हेलो गाइस, तो आज फिर से हम प्रेजेंट है क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए ताजा ताजा और अच्छी अच्छी क्वेश्चन लेकर। तो हम क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हैं 2023 जेई मेंस का, जो 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस का है जो 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लेकर हम प्रेजेंट है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट है। तो क्या आप रेडी हो हमारे साथ क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है हमारे देव फिजिक्स फैमिली में और देव फिजिक्स चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालना है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग। ये दो हाफ रिंग है जिसका सेंटर एक ही है। ये दो हाफ रिंग है, एक का रेडियस R1 है, दूसरा का रेडियस R2 है। दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो लेम्डा है। लेम्डा दोनों पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज डेंसिटी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका डेंसिटी कितना है? लेम्डा। फर्स्ट का रेडियस छोटा वाला रिंग का रेडियस R1 है, बड़ा वाला रिंग का रेडियस R2 है। आपसे पूछ रहा है इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। इस O पॉइंट पे इन दोनों चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, समझे? पोटेंशियल निकालना है O पॉइंट पे। तो क्या आप जानते हो क्या सर, यदि एक रिंग है जिसपे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि Q चार्ज है तो यदि सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का भी यदि निकालना है तो क्या होता है? KQ बाई R। आर क्या सर? रेडियस। आर क्या सर? रेडियस। ये फॉर्मूला होता है, समझिए। स्मॉल आर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। किसका? पोटेंशियल का। तो किसी भी रिंग के ऊपर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिंग के अंदर कहीं भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और वो किसके बराबर रहेगा? जो सरफेस पे पोटेंशियल है उसके बराबर रहेगा। सरफेस पे पोटेंशियल जो है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके बराबर होगा। चाहे आप यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, या कहीं देखो, सेंटर पे कहीं भी देखो, पोटेंशियल सेम रहेगा। रिंग के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। और वो किसके बराबर रहेगा? सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर रहेगा। सरफेस के पोटेंशियल के बराबर रहेगा। और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है सर? तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू, मतलब जितना चार्ज है उसके के मल्टीपल बटा रिंग का रेडियस। कंसेप्ट क्लियर सर? कंसेप्ट क्लियर कि यदि कोई रिंग है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग है, स्फीयर है, कुछ भी हो, रिंग हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर चार्ज क्या हो?
डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके अंदर पूछ रहा है किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो वो कांस्टेंट होता है और वो किसके बराबर होता है? सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होता है। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर होता है। और पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है? के क्यू बाई आर, मतलब टोटल चार्ज के के मल्टीपल और उसका रेडियस। यदि बाहर आप देखेंगे, बाहर पोटेंशियल निकालेंगे, बाहर मतलब इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या होगा? के क्यू बाई स्मॉल आर, इसका डिस्टेंस, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मेन होता है। यदि बाहर कहीं भी पोटेंशियल निकालना है कितना भी डिस्टेंस पे, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस और टोटल चार्ज का के मल्टीपल बाई सेंटर से डिस्टेंस। तो यदि ये फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, यदि ये पॉइंट्स आ जाएगा कहां पे? सरफेस पे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? के क्यू बाई रेडियस का, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई बड़ा आर जो रेडियस है किसका? स्फीयर का। और यदि इसके अंदर चलेंगे किसी पॉइंट पे, यदि रिंग के अंदर चलेंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कंसेप्ट समझ गए? यदि कंसेप्ट समझ गए तो यहां देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो भी ए निकालिए, मतलब ए के कारण ओ पे पोटेंशियल, ए के कारण ओ पे पोटेंशियल, ओ पॉइंट पे क्या निकालना है? एट द सेंटर, सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, तो भी ए ओ क्या हो जाएगा? के, ठीक है, के, और चार्ज कितना होगा? लेमडा है चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या है? चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या है? चार्ज डेंसिटी है, डेंसिटी है लेमडा, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज कितना होगा? चूंकि ये रिंग जो है हाफ रिंग है, हाफ रिंग, तो हाफ रिंग का लेंथ कितना होगा? फुल रिंग का लेंथ, फुल रिंग का लेंथ 2 पाई आर, फुल रिंग का लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर फुल रिंग का। तो हाफ रिंग का लेंथ पाई आर, हाफ रिंग का लेंथ पाई आर। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लेमडा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज कितना होगा? चार्ज ये क्या हो जाएगा? ये चार्ज 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेमडा पाई R1 होगा, लेमडा पाई R1। ये लेंथ, ये क्या है? ये जो लेमडा जो है, ये आपका जो लेमडा जो दिया है, ये आपका जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है लेमडा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलता है। तो चार्ज कैसे निकल जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लेमडा पाई आर स्क्वायर। Q2 कैसे निकलेगा? Q2 लेमडा बाई पाई आर, ये होगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? चार्ज, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये VAO क्या हो जाएगा? VAO के लेमडा पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं ना, VA1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का वैल्यू क्या है? लेमडा पाई R1 अब बटा R1 होगा। कहीं गलती है तो बोलिएगा, होगा कि नहीं, बस इतना बोलिएगा। ये लेमडा पाई R1 अब बटा R1, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस समझे। तो ये R1 से R1 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये क्या बचा? ये क्या बचा? VAO क्या बचा? VAO बचा लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट।
लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। VBO निकालो, VBO इसके कारण, बी के कारण ओ पे पोटेंशियल, ये जो बड़ा वाला रिंग है हाफ रिंग, उसके कारण ओ पे पोटेंशियल, और उसके बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके कारण पोटेंशियल निकाले, इसके कारण पोटेंशियल निकाले और दोनों को जोड़ देंगे। तो निकालो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू इस पे कितना चार्ज है, ये बड़े वाला रिंग पे कितना चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा और इनटू लेंथ, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही ना लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे, क्यू निकालना रहेगा तो लेमडा एल कर देते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। चार्ज डेंसिटी लेमडा पता है और रिंग का लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि हाफ रिंग है तो हाफ लेंथ निकालेंगे, हाफ लेंथ निकालेंगे πr2, क्योंकि टोटल लेंथ 2πr, तो हाफ लेंथ πr। ओके सर, निकाल लिए। अब बटा रिंग का रेडियस, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, 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 ठीक है। तो R2 तो R2 से R2 कट गया, पाई से पाई कट गया, लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आया लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आया लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस से कोई मायने नहीं है, डिस्टेंस से कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, डिस्टेंस से कोई इफेक्ट पड़ रहा है। बड़ा रिंग के कारण भी सेम पोटेंशियल, छोटा रिंग के कारण भी सेम पोटेंशियल, रेडियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो यदि अब नेट पूछ रहा है भी पे VO पूछ रहा है, पोटेंशियल एट ओ पॉइंट, तो क्या कर देंगे, VAO जोड़ देंगे प्लस VBO जोड़ देंगे, लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट जोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा, लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका पोटेंशियल हो जाएगा, लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू बोथ रिंग, ए रिंग और बी रिंग। सिंपल कंसेप्ट है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, मतलब पहले ए पे निकाल लेंगे टोटल चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो ए पे चार्ज निकाल लेंगे, लेमडा πr1, Q2 बड़ा वाला रिंग पे चार्ज लेमडा πr2, उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यदि रिंग के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और किसके बराबर होता है, सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होता है। यही कंसेप्ट लग रहा है। यदि आपको समझ में आया, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करें, ताकि इसका फायदा ज्यादा लोग उठा सके। जय हिंद, जय भारत।